Good morning 10th class, welcome back. Today we will discuss about the chemical properties of non-metal. Earlier we have discussed about the physical properties of metals and non-metals and chemical properties of metals. Today we will discuss about the chemical properties of non-metals. Firstly, when non-metals react with oxygen, they form non-metal oxide. Non-metal oxide, जो metal oxide था वो basic था nature में, जो non-metal oxide है that is acidic in nature. जो metal oxide था वो ionic compounds होते थे, ये covalent compounds है. अब हम non-metal oxides की properties discuss कर रहे हैं. Non-metal oxides जो हैं firstly acidic है nature में. मैंने आपको उसी का एग्जाम्पल दिया. कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ, कार्बन इज ए नॉन मेटल व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज एसिडिक ऑक्साइड. इनको हम एनहाइड्राइड्स भी बोलते हैं. उसके बाद हम बात कर रहे हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स. ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स बनाते हैं. कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी फॉर्म करते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी फर्स्टली हमने की रिएक्शन विद ऑक्सीजन. आवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्शन विद वाटर. जब जनरली दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, बट सम हाईली रिएक्टिव. सभी नॉन मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट नहीं करती ना वाटर के साथ ना स्टीम के साथ, बट कुछ हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं. और यहाँ मेटल्स जब रिएक्ट करती है वो हाइड्रोजन गैस बनाती हैं. इसमें ऐसा नहीं है कि ये हाइड्रोजन गैस बनाएंगे. उसके बाद है रिएक्शन विद डिल्यूट एसिड. नॉन मेटल डजंट रिएक्ट विद डिल्यूट एसिड. ये रिएक्शन जो है नॉन मेटल जो है डिल्यूट एसिड के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करते. डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स. आफ्टर दैट रिएक्शन विद क्लोरीन. कंबाइन विद क्लोरीन टू फॉर्म क्लोराइड्स बाय शेयरिंग. इसमें शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स. इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे. कोवलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं और आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं. उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन. हाइड्रोजन जो है कंबाइन करता है लिक्विड सल्फर के साथ और पर्टिकुलर टेम्परेचर पर. नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन कैटलिस्ट. द मीनिंग ऑफ कैटलिस्ट इज the substances which increase the speed of reaction. After that reaction with salt. salt के साथ क्या रिएक्शन करता है? salt के साथ ये displacement reaction शो करता है. displacement reaction means highly reactive element जो है वो least reactive से substance को ले लेता है. metals reducing behavior शो करते थे. ये oxidizing behavior शो करते हैं. oxidizing agent की तरह काम करते हैं. जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या? दे हेल्प टू ऐड ऑक्सीजन. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट. मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करते क्यों हैं? जनरली मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट क्यों करते हैं? ताकि वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स एंड मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर सके. उनके बीच में जो फोर्स होती है, जिस फोर्स से वो आपस में कंबाइन करते हैं, उसे हम बोलते हैं केमिकल बॉन्ड. बट इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस जो होती है वो कभी भी रिएक्ट नहीं करती. वो किसी के साथ कंबाइन नहीं करती. क्यों कंबाइन नहीं करते? क्योंकि उनका ऑक्टेट या डबलेट, इट मीन्स आउटर मोस्ट शेल, उनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट होता है. और ये एलिमेंट्स जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं ये कंबाइन किस फॉर्म में करते हैं? ये फॉर्म करते हैं अपना लास्ट शेल, मतलब अपने लास्ट शेल में उनके जो ऑक्टेट या डबलेट जो भी है उसको कंप्लीट करने के लिए ये रिएक्ट करते हैं. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.